नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में केबल चोरों ने युवक पर बम से किया हमला, इलाज के दौरान मौत, ग्रामीण शव रख कर रहे प्रदर्शन। बीती देर रात निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत इसील मुगमा एरिया अंतर्गत चापापुर कोलियरी में केबल चोरों ने उत्पात मचाया। केबल लूटकर जाते समय केबल लुटेरों ने स्थानीय 28 वर्षीय संजीव कुमार कोइरी पर बम से प्रहार कर दिया, जिसके चलते संजीव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद संजीव को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान संजीव की मौत हो गई। इस दुखद घटना से ग्रामीणों में इसील प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण शव को चापापुर कोलियरी के समक्ष रखकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। घटना के विषय में जानकारी मिलते ही निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, इसील मुगमा एरिया महाप्रबंधक आनंद, धनबाद हेड क्वार्टर डीएसपी अमर कुमार पांड्या एवं निरसा इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी दिलीप यादव मौके पर पहुंचे। हमारे संवाददाता पप्पू केवट ने बताया और जानते हैं। सुरक्षा प्रहरी और अपर्णा सेनगुप्ता और तारापदो धीवर और आनंद, महाप्रबंधक इसील मुगमा एरिया, ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। आए दिन चोरों का जिस तरह का मनोबल बढ़ा हुआ है, केबल चोरी हर जगह कोलियरी पे चोरी हो रही है, उसी क्रम में आज चोरों का आतंक इतना बढ़ गया कि आज चापापुर कोलियरी में एक व्यक्ति पर बम मारकर हमला कर दिया। बम मारकर हमला करने के दौरान वे व्यक्ति घायल हो गए और घायल अवस्था में ही उन्हें जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उनके इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके शव को ग्रामीणों ने चापापुर कोलियरी के समीप रखकर आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग ये कर रहे हैं कि इस तरह का घटना आखिर घटा तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। देखा जाए तो महज NH2 के सामने जो नया थाना है, मात्र 500 मीटर की दूरी होगी और बगल में CISF का भी कैंप है और चोरों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो लोग इन दोनों को खुली चुनौती दे रहे हैं कि हमें रोकने वाला कौन। देखना यह है कि प्रबंधन इस चोरों के खिलाफ अगर क्या एक्शन। बहुत ही दुखद है, बर्माहत है और इसका बयान मन किया नहीं जा सकता है। जो परिवार का क्षति हुआ है वो परिवार एकदम आंधी की तरह उजड़ गया। उसका एक ही बेटे थे और वो बेटा इतना सुंदर था, इतना मिलनसार था, क्या बताए आपको, तो मतलब बयान नहीं कर सकते। उस दुख के लोग को उस परिवार के साथ है और इस तरह उनको सहायता करे ये दुख को सहने के लिए। हम लोग GM से भी वार्ता हुई। GM साहब का बहुत ही मैंने आपका पॉजिटिव बात बोले कि हम तुरंत मतलब इसको बुलाते हैं, सबको बुलाकर जो ये है आपको सुरक्षा के बंदोबस्त के लिए हम लोग पूरा कड़ी कदम उठाएंगे। बड़ा बाबू भी थाना के बोले, सभी प्रशासन के लोगों से मतलब भी वार्ता हुई। लेकिन एक बात हमने कहा कि भाई CISF आपको इतना रहते हैं, जो CISF सेंट्रल से दिया गया है, CISF को दिया गया है खाली कोलियरी क्षेत्र को देने। बड़ा होगा तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन CISF को क्यों रखा जाता है? अगर वो सेफ्टी नहीं देखेगा, मैदान नहीं देखेगा, अगर पंप जहाँ पे हमारा VT पंप एकदम जंगल में है, कहीं गांव पे है, कहीं मतलब रास्ता पे है, वो उस समय अगर नहीं घूमेगा, संपत्ति का रक्षा नहीं कर सकता है, तो CISF किस लिए है? इसलिए हम GM साहब से भी बात करें कि इसको व्यवस्था करें, या तो CISF हटाए या तो CISF को अपना काम कराए एकदम सब जगह में। और इसमें कड़ी रूप से रहिए। अगर किसी का हो तो एक खराब नतीजे पर होगा कि जनता बढ़ नहीं पाए, लग जाए। तुरंत प्रशासन और आपको मैनेजमेंट मिल के तुरंत करें। घटना है कि हमारे परिवार के एक नौजवान की जो है इस तरह से डकैतों द्वारा हत्या कर दी गई है चोरी के क्रम में। क्या है उसने क्या चोरी हो रही थी, लोग निकल के, यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोग निकल करके चोर चिल्लाए थी। क्या किसी सड़क पर गुजरते हुए किसी घटना होती है तो हम लोग तो मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं।
हमारे सिक्योरिटी के लोगों को बंधक बना लिया गया था। पेट्रोलिंग टीम आ रही थी 40-50 की संख्या में जो वारदात। इस अत्यंत दुखद समय पे मैं शोकाकुल परिवार के साथ हूँ, अपनी शोक संतापना व्यक्त करता हूँ। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को जो है शांति मिले। चापापुर कोलियरी में इस तरह का घटना सुनने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे मैम इसको? देखिए, चापापुर कोलियरी में जो अभी दुर्गा पूजा के समय सब पूजा में खुशी मनाने का मतलब सब तैयारी में, और इस समय इतना बड़ा घटना घट जाना। कोलियरी में, चापापुर कोलियरी में केबल चोरी होना रात का घटना है। केबल चोरी एक दिन पहले का भी इस तरह से हुआ था यहाँ। हम मैनेजमेंट से जानना चाहते हैं, लोकल प्रशासन से हम यही जानना चाहते हैं कि उसमें आप लोग क्या किए, क्या सुरक्षा दी उसमें। अगर सुरक्षा दिया होता तो कल का इतना बड़ा घटना नहीं घटता और एक उसे लड़का का जान नहीं जाता। देखिए, आप कोलियरी का प्रॉपर्टी संपत्ति को कैसे सुरक्षा दीजिएगा, वो मैनेजमेंट का काम है। सुन रहे हैं कि मैनेजमेंट वहाँ मतलब 2 गार्ड रखा है, हाथ में 2 लाठी है। सोचिए, जहाँ चोर लोग बम और पिस्तौल लेके आ रहा है चोरी करने, कम से कम अभी हम सुने पूछे तो बोले 10-15 की संख्या में था। जब 10-15 संख्या में वो अपना हर हथियार लेके आया था तो वहाँ उस जगह में 2 गार्ड और 2 लाठी लेके वो कहाँ सुरक्षा कर सकता है। तो इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मतलब, हम तो बोलेंगे बहुत बड़ा मतलब साजिश, हम बोलेंगे साजिश इसलिए बोल रहे हैं कि सुरक्षा का कोई भी ध्यान नहीं दिया। कल का जो घटना हुआ, कल का घटना में प्रशासन को खबर हुआ था नहीं हुआ था, सुन रहे कि प्रशासन को खबर नहीं हुआ था। हम जो सुन रहे भी प्रशासन से हम बात नहीं किए हैं कि कहाँ से आपको मतलब खबर मिला, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला आपको। यहाँ का जो स्थानीय है जनता, इनका कहना कि हम लोग जानकारी दिए हैं, ठीक है। तो अब है कि सुरक्षा आपको देना है, कोलियरी को देना है। सुरक्षा आप क्यों नहीं दिए, जिम्मेवारी आप हैं। जब आप अपना इतना बड़ा संपत्ति का रख रखाव नहीं कर सकते हैं तो इसका जिम्मेवारी तो जवाब आपको देना पड़ेगा। ये घटना क्यों घटा, जवाब आपको देना पड़ेगा, क्यों ये घटना घटा। प्रशासन भी मतलब रात में नहीं आए तो प्रशासन का भी ये दायित्व होता। अगर खबर हुआ होगा, यहाँ का स्थानीय जनता भी खबर दिए हैं। मुख्य रूप से इतना बड़ा घटना बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। एक परिवार में एक बच्चा चल जाना, और हम मांग करते हैं कि जो दोषी है, दोषी को सबसे पहले कार्रवाई करें, चाहे एजेंट हो या मैनेजर हो या कोलियर में जो भी हो। जो दोषी है उस पर हम कार्रवाई का मांग करते हैं, और इसमें हम आगे तक भी ये सूचना माननीय मोदी तक भी हम भेजते हैं, माननीय प्रधानमंत्री तक भी ये हम आज ही भेजेंगे कि इसका जो दोषी है उसको इमीडिएट कार्रवाई करें। और जो चोर है, चोर देखिए जो चोरी किया है, प्रशासन से हम मांग करते हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। और नहीं तो अब क्या करेंगे, बाद हो के आंदोलन में हम लोग को सबको जाना पड़ेगा। भविष्य में जैसे ऐसे नहीं हो, हम लोग भविष्य का बात करते हैं। सिर्फ हमारा चापापुर ही नहीं है, पूरा बिरसा विधानसभा में जितना भी कोलियरी है, हर कोलियरी में सुरक्षा दिया जाए, मजदूर का जो भी असुविधा है उसको देखा जाए, और कोलियरी में जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए, और इस तरह का घटना फिर जैसे किसी के साथ नहीं हो। इसके लिए कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, तभी सब मतलब अपना काम सही से करेगा, तभी अपना सबको सुरक्षा देगा। और हम मांग करते हैं हमारे जो ECL के GM साहब हो, हमारे CMD साहब से हम मांग करते हैं, हम DP साहब से, हम चेयरमैन साहब को भी आज लिखेंगे, फ़ोन करेंगे। हम ECL जो चेयरमैन हैं उनको भी हम आज ही हम इनको लिखेंगे और हम फ़ोन करेंगे कि इस पर इमीडिएट जो दोषी है उस पर इमीडिएट कार्रवाई किया जाए। अभी इसको हम करने जा रहे हैं मैडम। यहाँ तो ये भी हम जानना चाहेंगे प्रशासन से, इसके लिए भी हम SSP साहब से भी बात करेंगे। क्यों नहीं, जब जानकारी हुआ था तो आप तुरंत क्यों नहीं आए? सामने थाना है, ज़्यादा दूर में थाना है नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं आए? क्या कारण था? इसका भी प्रशासन को जवाब देना है। अगर उस तरह से प्रशासन लापरवाही किया है तो प्रशासन पर भी कार्रवाई हो, और ECL के जो मैनेजमेंट है जो इस तरह से इतना बड़ा संपत्ति, कहीं हम तो सीधे बोलेंगे कहीं 60 गार्ड से मिली भगत से तो नहीं हुआ है, इसका भी जांच होना चाहिए।
मैम बगल में से सीआरपीएफ का कैंप भी है मैम, तो इस तरह का घटना घट रहा है तो कुछ कहीं क्या बोलेंगे इसके लगे? इसका सरासर लापरवाही है और हम सीधे स्तर में बोलेंगे, सीधे तौर पे बोलेंगे, मिली भगत भी है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होता। कैसे क्या घटना हुआ थोड़ा सा बताया सच्चे? जैसे कल रात में क्या हुआ ना, 4 आदमी पहले दीवार तलब के आया, आने के बाद इसके पे अटैक किया, मेरे पे अटैक किया, करने के बाद मेरे ताला तोड़ने लगा हो, तो उनका सावल है जो मेरे ताला पे घुस नहीं रहा था, बोलता है तुम खोलो नहीं तो तुम्हारा साथी को बम से चूर कर देंगे, अब तुमको कट्टा से गोली मार देंगे। तो हम बोले सर ऐसा बात है, तो खोल दे रहे हैं, बोलता देख लो तुमको अगर यकीन नहीं हो रहा तो देखो मेरा आदमी वहाँ खड़ा है। तो हम देखे खिड़की से खड़ा है, तो फिर हम गेट खोले, तो फिर हमको बोलने लगा बाहर में केबिल तक कहाँ गया? तो हम बोले रात में हम ड्यूटी किए हैं, दिन में मैनेजमेंट क्या किया इसके बारे में हमको पता नहीं। वो लोग जो मिट्टी जो देखा ना, तो मिट्टी देख के वो लोग बोल रहे कि केबिल अंदर में रखा, तुम गेट खोलो ना तो उसको मार दो। अगर हम सर कल का जैसे अगर अंदर में रहते हैं तब तो इन पे क्षति होता, मेरे ताला नहीं टूट रहा था, हम तो सेफ हो ही जाते हैं, लेकिन इनके चलते हमको दरवाज़ा खोलना पड़ा। फिर हम लोग तुरंत दोनों को बांधा, अब बांधने के बाद मुड़ी में चादर दे दिया, हमको भी चादर अपना वाला चादर ढक दिया, हम लोग का मोबाइल जब्त कर लिया, मतलब तुम लोग का मोबाइल कुछ लेके नहीं जाएंगे। चोर 1 महीना से टारगेट कर रहा था, यही बात है। और इसी में हम लोग जैसे यहाँ से निकले तो जैसे ये लोग बम बाहर में आवाज़ हुआ तो हम लोग का एहसास हुआ कि चोर अब भाग रहा है बम मारते मारते, तो हम लोग पीछे पीछे ही दौड़े हैं। तब तक देखें कि उनका लड़का, जिनका लड़का डेड हुआ काशी चा हमारे, उनका लड़का दुआरी पे छटपटायल है और काशी चा पूरा हल्ला कर रहे हैं, और उनसे पहले अमित जी थे वो हल्ला कर रहे थे, फिर मंतोष थे, ये लोग हल्ला कर रहे थे। बस यही हुआ है और घटना में। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? नवीनी बावरी। बृहस्पति रात को करीब कोई 1:40 में 1:40 में गेट मेरा हिलने लगा, लाइन कटा हुआ था, गेट में आवाज़ आने लगा, तो मैं बोला है कौन है तुम? तो बोल रहा है हम कोई फलना एक तो नाम लिया कि अशोक, मैं अशोक हूँ। तो हम बोले अशोक हूँ, तो VT पंप में केबिल कटा था, तो मैं सोचा कि VT पंप के लिए केबिल लेने के लिए आया है। तो हम बोले तुम इतना हड़बड़ा रहे हो क्यों? खोल रहे हैं हम। तो एक तो उसमें से पूरा गैंग दारू पिया हुआ था, उस गैंग में वो पूरा गाली देने लगा रहा, भोसड़ी वाला मादा चोर तुम खोलता है कि नहीं? तो हम तो जान के चोर। तो उसी समय में मेरा VT पंप का गार्ड मैंने पेट्रोलिंग गाड़ी वो हमको कॉल कर दिया, तो हम कॉल में ही उससे बात कर रहे कि यार तुम गाड़ी लेके आओ, हम मेरा ऑफिस में पूरा हमला हो रहा है, तुम ऑफिस आओ जल्दी। तो वो बोल रहा हमको कि देखो यहाँ VT पंप में भी चोर अटैक कैले हुआ है, नहीं भीतर वाला VT पंप में कबील कट चुका है, अब रोड में ये लोग टारगेट लगा लिया, हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो हम बोले तब तो मेरा जान मार देगा ये लोग, ऐसा एकदम। वो लोग घुसा सीधा पूरा एकदम मारने लगा, बम और कट्टा लेके खड़ा हो गया मेरे खिड़की में, और कुछ आदमी फटाफट यहाँ पे बाहर में केबिल था काटने लगा, केबिल काटने लगा, ढोने लगा, 20 फीट लगभग ढो ही लिया था, और बाकी केबिल तो मैंने पूरा टान के बाहर लंबा कर दिया था। उनमें से मेरा एक तो मैनेजर था राजकुमार, वो आए, एक माइनिंग थे, उन लोग आए बाहर से, उन लोग को अटैक किया। फिर एक था नीरज बाइक से, एक नीरज थे, और मनोज, हमारा सिक्योरिटी गार्ड में मनोज काम करते हैं, और इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में नीरज रहते हैं। ये लोग दोनों आया, उन लोग को तो बंदी कर लिया था, इन लोग के ऊपर साबल चलाया। इन लोग क्या किया, दुर्गा मंदिर का पीछे गया, पीछे से बांस उठाया, उठाने के बाद इन लोग पूरा किया कि मार साला लोग को, मारो गोली मारो। तब वो लोग देखा कि माहौल गर्म हो गया, तो केबिल उबिल छोड़ के और वो 20 फुट लेके चल गया, बोल के गया कि हम लोग फिर आएंगे, घटना होने के बाद कल फिर आएंगे। आपने मैनेजमेंट को खबर दी थी? पूरा मैनेजमेंट पूरा देखा, पूरा जाना, पूरा लिखित बाड़ी हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कम से कम हम लोग आज जो ड्यूटी कर रहे हैं, 2 लड़का जो ड्यूटी के, हम लोग के पास एक समय होता था कि ऑफिस में 4 गो गन रहता था, 4 गो गन रहता था 4 जगह, एक ऑफिस में रहता था, एक मैगजीन जाता था, एक काली माटी रहता था, एक गाड़ी में घूमता था। लेकिन आज ऐसा हो गया, कल तो हम अकेले थे, कल इतना जब दबाव दिए कि हम नहीं ड्यूटी करेंगे, तो मेरे साथ दूसरा आदमी दिया, 1-2 हुए, लेकिन खाली में है और कुछ है, एकदम डंडा लेके क्या कर सकते हैं हम लोग। आज हम लोग का जान बचाने, मैनेजमेंट हम लोग का जान नहीं बचाया ये लड़का। आज जो जान बचाया, आज ये लड़का हम लोग का जान बचाया, हम लोग का चलते ये लड़का शहीद हो गया, नहीं तो आज हम लोग शहीद हो जाते। ये मैनेजमेंट खाली एक चीज के लिए आया है, कोलियरी हमको बंद करना है। ये मैनेजर का भी काम वही और एजेंट का भी काम यही है कि हम यहाँ कोलियरी बंद करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो चोरी होगा तो कोलियरी बंद होगा ही। कहीं अगर वो चाहता तो क्या मेरे प्रोडक्ट के लिए 4 गनमैन नहीं दे सकते थे कि मेरा गोदाम यहाँ पर इतना केबिल है, करोड़ रुपया का माल यहाँ भरा हुआ है, नहीं कर सकते थे। लेकिन मैनेजमेंट कुछ नहीं किया, दोनों, ना मैनेजर किया ना एजेंट किया। एक अगर बोला कि सर लाइन कट जाता है तो आपका इन्वर्टर का कलेक्शन हमको दे दीजिए,
तो वो हमको क्या बोल रहे हैं मेरे इंचार्ज को कि बोलर होल्डर उसको बोलो ना खरीद लेगा। वो अगर चाहते हैं कोई भी इलेक्ट्रिशियन को बोल के क्या क्विक सर्विस नहीं कर देते, लेकिन नहीं किया। यही हुआ आज हम लोग का जान ईसीएल का ना थाना प्रभारी बचाया, ना हम लोग का ईसीएल का सिक्योरिटी गार्ड बचाया ये लड़का। यही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे दो गार्ड रहते हैं, डंटा वाला लाठी वाला ईसीएल का। एक गार्ड यहाँ रहता था, एक गार्ड हम लोग वहाँ रहे। तो हम लोग वहाँ पे हम मोबाइल चला रहे थे, वहाँ पे वो भी मोबाइल चला रहे थे, हम लोग जगले थे। इधर से चोर आया, 2 आदमी बम लेके एक आदमी एक पिस्तौल लेके आया। पहले मेरे को अटैक किया, बोला चिल्लाएगा तो बम मार देंगे। एक आदमी हम सोचे कोई है, तो हम लोग का गार्ड है। हम लोग कौन है रे? तो बोला नहीं चिल्लाएगा मतलब चोर मार देगा गोली। हाँ बोला चुपचाप हो गया। तो बोला चिल्ला मत, नहीं तो बम मार देंगे, खोलो गेट हो। वो वाला गेट खोल दिया, हमारा वाला गेट हो, तो बांध दिया हाथ में। मोबाइल था, मोबाइल ले लिया। बोले चिल्ला मत। और इसको भी बंधक बनाया, बोला अगर तुम उसको बोलो तुम खोलेगा या कि नहीं केबल वाला रूम तो बोला तुम नहीं खोलेगा। तो बोले नहीं खोलेगा तो उसको बम मार देंगे। तो बस वो खोल दिया और केबल लेके गया, हम लोग बंधक बना कर रख दिया बंद के। तो उस समय जब केबल ले गया वहाँ से बम चलाया, तो हम लोग पीछे दौड़ते गए तो देखा वहाँ आदमी मार दिया, बम लग गया। कितने लोग थे लगभग? 30-40 आदमी। कितने बजे करीब की घटना है? वो 1-1:30 बजे। तो सिर्फ 2 ही सुरक्षा गार्ड यहाँ पर तैनात किए जाते हैं, वो भी लाठी वाले? हाँ लाठी वाला। और पेट्रोलिंग गाड़ी? हाँ पेट्रोलिंग गाड़ी कोई नहीं आता है। कल तो हम तो यहाँ पहली बार ड्यूटी किए हैं आज ऑफिस में। तो एक बार हम 1:30 बजे तक हम बंधक बना कर रखा, एक गाड़ी नहीं आया पेट्रोलिंग गाड़ी। फिर कैसे सूचना दिया, कब सूचना दिया? सूचना दिया जब बम मारा उसके बाद हम लोग वहाँ दौड़ के गए, हाथ से बंधा हुआ है। तो माइनिंग के लोग को खुला है, वहाँ माइनिंग का घर है, क्वार्टर है, तो वही लोग को खुला, बोला वो खुल दो हम लोग को। तो खुला दोनों को हम लोग को, तब जाके हम लोग वहाँ सुरक्षा किए, फ़ोन किया एजेंट को या मैनेजर का फ़ोन किया, थाना वाला को भी किए, एरिया वाला भी फ़ोन किए। तो बदलाव में आया, मैंने काम हो जाने का के परिवार से मिले सर, क्या मैंने क्या कैसा कुछ मैंने सद्भावना दिए मिलकर? सर्वप्रथम बहुत ही दुखदायी घटना है। हम लोग ये सुने तो पूरा राजनेता के साथ साथ पूरा फुलौरी के लोग टूटे उसको सद्भावना दिए। और इन्होंने जिस तरह का ये काम रोकने का काम किया चोरों को, ये 40 लाख का संपत्ति नहीं पड़ा हुआ था, उसको ले जा रहे थे चोर के। इसमें बाहर निकले और चोर जो हमला किया, किसी पर उसका लड़का को बम से हमला किया, कभी तुरंत बम से हमला किया और हमने बुरी तरह घायल हो गए। और चोर अपना चोरी में कामयाब हो गए, गलती करके ले गए ये केवल। क्योंकि ये 3 दिन पहले की घटना है, बृहस्पतिवार को जब ये यहाँ संपत्ति आई केवल, तो इन लोगों को नज़र पड़ गया केवल आया। मैनेजमेंट को आगाह भी किया था कि हम लोग लूटने के लिए आएंगे। मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं लापरवाही भी है कि इसे असर नहीं दिया और इसका सुरक्षा का व्यवस्था भी नहीं किया, गार्ड की कमी है। और इस तरह का हम लोगों ने कई बार बात भी उठाया कि आप लोग गार्ड का मुहैया करें। हर फुलौरी में इस तरह की चोरी घटनाएं हो रही हैं, मार्केट में रहे, यहाँ तक कि लोगों का जान माल का खतरा भी आप देखें कि इसका जान चला जाए। ये बहुत ही दुखदायी घटना है और इसके साथ हम लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग हैं। मुआवजा के तौर पर क्या है? मुआवजा के तौर पर अभी बैठक होगी 4 बजे, हम लोग को जीएम से बोले हैं कि बैठक करने के बाद इसका जो होगा वो बहुत अच्छा।